और ट्रेविस हेड जब आ जाए तो आप यकीन मानिए, मैं कहता हूँ महान किस्म का बॉलर आप ला के उसके सामने रख दें, इतना उसको मारेगा, इतना मारेगा कि रात उसको ख्वाब में भी अपनी नानी और दादी उसको याद आएगी। तो ट्रेविस हेड फिलहाल जिस तरह से क्रिकेट वो खेल रहा है, जिस तरह से T20 वो खेल रहा है, जिस तरह से वो ODI खेल रहा है, जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मेरे ख्याल से इस वक्त क्रिकेट जो सिखा रहा है सही मानों में वो ट्रेविस हेड सिखा रहा है पूरी दुनिया को। फिर आप नीचे से देखें तो मार्करम, फिर क्लासन, तो ये बैटिंग अगर आप देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल से KKR जो है इनके सामने एक बच्ची टीम है। लो जी भाइयों, प्ले ऑफ की जंग तो स्टार्ट हो गई। अब जरा आप लोग बताइए, SRH या फिर KKR, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल जो मैच खेला जाएगा मेरे ख्याल से IPL की हिस्ट्री में CSK वर्सेस RCB के दरमियान जो मैच हुआ था उससे भी खतरनाक मैच कल खेला जाएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से ये दोनों टीमें खेल के आई हैं, जिस तरह से फेंटा लगाया टीमों को, उससे यही लग रहा है कि ये दोनों टीमों के दरमियान बड़े टक्कर का मैच होगा। अब पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट की सबसे पसंदीदा टीम और सबसे खतरनाक टीम कौन सी है, SRH या फिर KKR। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि SRH मार देगी, आराम से मार देगी और बगैर कोई तेल लगाए मार देगी। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है, SRH मारेगी या फिर KKR। लेकिन KKR की टीम जिस तरह से इस टूर्नामेंट में खेल के आई है, उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, उनके मद्दे मुकाबिल कोई टीम नहीं। लेकिन जो बराबर वाली टीम है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, वो है SRH। और SRH ने इस पूरे IPL में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, तमाम टीमों को ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार किया कि भाई साहब वो क्रिकेट नहीं रही, अब क्रिकेट मॉडर्न हो चुकी है, अब आपको 270 बनाने पड़ेंगे, अब आपको 280 भी बनाने पड़ेंगे, अब आपको लगभग 300 तक जाना पड़ेगा, वरना आपके लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। ये इस मर्तबा IPL 2024 में SRH ने तमाम तर टीमों को सिखाया और करके भी दिखाया कि इस तरह से खेला जाता है, इस तरह से चेज किया जाता है, और जब पहली बैटिंग करनी होगी तो आपको इतना बड़ा टारगेट देना पड़ेगा। और ये तमाम तर चीजें SRH ने इस मर्तबा प्रैक्टिकल करके दिखाई तमाम टीमों को कि इस तरह से बैटिंग की जाती है, और जब आपको चेज करना हो तो इस तरह से चेज किया जाता है। तो नो डाउट SRH की जो परफॉर्मेंस है इस IPL 2024 में वो लाजवाब है। इस टीम के मद्दे मुकाबिल कोई टीम भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि IPL के फाइनल में SRH चली जाएगी आराम से, और अगर दूसरी तरफ से RCB चली जाती है तो फिर ये टाइटल RCB जीत जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। अब दूसरी तरफ देखते हैं KKR। अब KKR जिस तरह से इस IPL 2024 का आगाज उन्होंने किया है वो तो लाजवाब है, इनके मद्दे मुकाबिल कोई टीम नहीं। और जिस तरह से गौतम गंभीर KKR को लेके चल रहे हैं तो इस टीम को भी हराना इतना आसान नहीं होगा। तो मुकाबला तो बड़ा टफ होगा, मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा। वो इसी इंतजार में होंगे कि कब सुबह होगी, कब शाम के 7 बजेंगे और कब हम टीवी स्क्रीन पे बैठ के, कब हम ग्राउंड में जाके SRH और KKR का मैच देखेंगे। एक तरफ होंगे अभिषेक शर्मा, फिर साथ ट्रेविस हेड। अस्तगफिरुल्लाह भाई साहब, ये जब दो प्लेयर ग्राउंड में आ जाए तो तमाम तर बॉलर्स मेरे ख्याल से कान पकड़ के तौबा शुरू कर देते हैं कि यार इनसे बचना तो बहुत मुश्किल है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इस IPL 2024 में परफॉर्मेंस दी है, तमाम तर बड़े प्लेयर्स के उन्होंने मुंह बंद करके रख दिया कि भाई साहब परफॉर्मेंस ऐसे दी जाती है, खेला ऐसा जाता है, मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से इस तरह हार्ड हिटिंग की जाती है। अब ये अभिषेक शर्मा के साथ मेरे ख्याल से टीम इंडिया ने थोड़ी सी ज्यादती की है। चले आप इसको 15 रुकनी टीम में ना रखते, लेकिन इसको रिजर्व में लाजमी लेके जाते, लेकिन इसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। अब ये इंडिया की अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से इसको लेके चलेंगे। क्योंकि इंडिया की अच्छी बात यह है कि वो एकदम से किसी प्लेयर को जज नहीं करते, एक IPL की परफॉर्मेंस से कभी भी उसको इंडिया से नहीं खिलाते। ये इंडिया की अच्छी खासियत है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग थोड़े से जज्बाती हैं। हम एक अच्छी परफॉर्मेंस से, एक अदद 50 से हम पाकिस्तान खिला लेते हैं, लेकिन इंडिया वाले इस तरह नहीं करते। वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, प्लेयर को जज करते हैं, उसकी सोच को देखते हैं, उसकी आगे की स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। 2-3 IPL में लगातार वो अच्छा परफॉर्म करे तो फिर उसको इंडिया से खिलाते हैं। ये इंडिया की अच्छी खासियत है। लेकिन एक तरफ अभिषेक शर्मा, फिर इसके साथ साथ ट्रेविस हेड, फिर नीचे से आके क्लासन और फिर मार्करम, ये बैटिंग अगर देखी जाए तो फिर KKR मेरे ख्याल से इनके सामने बच्चा है। और ट्रेविस हेड जब आ जाए तो आप यकीन मानिए, मैं कहता हूँ महान किस्म का बॉलर आप ला के उसके सामने रख दें,
इतना उसको मारेगा, इतना मारेगा कि रात उसको ख्वाब में भी अपनी नानी और दादी उसको याद आएगी। तो ट्रेविस हेड फिलहाल जिस तरह से क्रिकेट वो खेल रहा है, जिस तरह से T20 वो खेल रहा है, जिस तरह से वो ODI खेल रहा है, जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मेरे ख्याल से इस वक्त क्रिकेट जो सिखा रहा है सही मानों में वो ट्रेविस हेड सिखा रहा है पूरी दुनिया को। फिर आप नीचे से देखें तो मार्करम, फिर क्लासन, तो ये बैटिंग अगर आप देखेंगे तो फिर मेरे ख्याल से KKR जो है इनके सामने एक बच्ची टीम है।